मैं प्रेम सिंह दानू, पूर्व अधिवक्ता उच्च न्यायालय वर्तमान में देहरादून में वकालत करता हूँ। हाल ही में एक पुस्तक नंदा राजजात कन्नौज से कैलाश तक अध्ययन कर रहा हूँ, जिसमें इस विषय पर जो पुस्तक का नाम है नंदा राजजात कन्नौज से कैलाश तक, इस विषय में कई विद्वानों ने पूर्व में भी कई पुस्तकें लिखी हैं। इस पुस्तक से विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, तथ्यों से अवगत हुआ, जो कि इससे पूर्व कई विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उससे अलग है। मेरा मानना है कि पाठकों को, जो जिज्ञासा रखते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, पुरातत्व विद्वानों को जरूर इस विषय पर इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। सर्वप्रथम जो कई तथ्य इस पुस्तक से प्राप्त हुए, जैसे कि ग्राम कुरूप, जो कि गोपेश्वर जिला चमोली के मुख्यालय के काफी नजदीक है, में नंदा सिद्धपीठ कब और किन साधकों द्वारा स्थापित हुई। दूसरा, ग्राम वाण, जो कि मोटर मार्ग, इस महाकुंभ का, हिमालयी महाकुंभ का अंतिम पड़ाव है। ग्राम वाण में लाटू देवता जो प्राचीनतम मंदिर है, किन साधकों द्वारा कब और कैसे, किन परिस्थितियों में स्थापित किया। उसके बाद एक नई चीज इस पुस्तक में प्राप्त हुई, जिसका जो ग्राम वाण के बाद एक मुख्य पड़ाव है। कई ग्राम वाण के बाद जहां लाटू देवता का प्राचीनतम मंदिर है, उसके बाद कई पड़ाव हैं, लेकिन एक मुख्य पड़ाव जो इस पुस्तक से प्राप्त हुई, जो उस पड़ाव का नाम है कैलवा विनायक। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार 800 ईस्वी पूर्व वहां पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई। ये पाठकों को इस विषय पर बहुत रोचक तथ्य प्राप्त होंगे जो इस पुस्तक में उपलब्ध है। कब ये वहां पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और किन साधकों द्वारा की गई। उसकी एक अन्य अति महत्वपूर्ण जानकारी और है, जो कि इस पुस्तक में जुड़ी है, और वो पाठकों को जो अन्य पुस्तकों से कहीं कहीं पर उसका विस्तृत उल्लेख नहीं है। जैसे कि कुमाऊं क्षेत्र से जो आपके जोहार घाटी जिसे मुनस्यारी क्षेत्र कह सकते हैं, वहां की जो राजजात यात्रा, इस यात्रा में जो जोहार घाटी की टोली चलती थी, जो यात्रा आती थी, और उसके बाद सबसे दुर्गम क्षेत्र जो आपका मिलम घाटी है, मिलम ग्लेशियर के पास ही स्थित है, जहां से आपको गौरी गंगा निकलती है। वहां से जो यात्रा चलती है, अल्मोड़ा से चलती है, मिलम घाटी से, जोहार घाटी से, जो कि प्राचीनतम समय से देवाल स्थित नंद किसरी में इस यात्रा पर से मिलती है, और जो इस पुस्तक में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। और एक विशेष जानकारी इससे प्राप्त और होती है, जो आपका ग्राम देवराड़ा में, जो कि आपके जिला चमोली थराली ब्लॉक में स्थित है, ग्राम देवराड़ा में नंदा देवी का प्राचीनतम जो पीठ स्थापित था, उसके बाद प्राचीनतम उस मंदिर को कब और कैसे, ये किन परिस्थितियों में बधानगढ़ी, जो कि ग्वालदम के टॉप है, जो कि एक बहुत रमणीक स्थान है, ग्वालदम और तलवाड़ी सीट के टॉप के बीच में टॉप स्थापित है, किन साधकों द्वारा, कौन उस और कब ये स्थापित किया गया, ये सारी जो ऐतिहासिक जानकारी है। मेरा कहने का तात्पर्य है, इन सभी ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में पाठकों को, वैज्ञानिकों को, विद्यार्थियों को, लेखकों को, पुरातत्व विद्वानों को जरूर इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि नए तथ्यों से अवगत होंगे। इन्हीं जानकारी के साथ पाठकों को, सभी विद्वान वर्ग को पुनः इस पुस्तक का अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।